Students, we started with the alimentary canal on that day. If you remember, हमने alimentary canal करी थी start, जिसमें हमने करा था there are different organs involved in it. Buccal cavity थी, जिसको हम oral cavity भी बोलते हैं. Then esophagus, stomach, small intestine, large intestine. ठीक है. Then बेटा we started with buccal cavity. हमने सबसे पहले buccal cavity start करी. Buccal cavity के आगे हमने 3 पार्ट्स करें. बकल कैविटी में क्या क्या होता है? टीथ दैट वी हैव कवर्ड, है ना. टंग वी हैव टू कवर टुडे. टीथ, टंग एंड थर्ड इज सलाइवरी ग्लैंड्स. रिमेंबर, हमने बकल कैविटी स्टार्ट करी थी. टीथ वी हैव कवर्ड. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टंग. टंग क्या है? व्हाट इज अ टंग? कैन एनीबडी टेल? It is a fleshy muscular organ. Fleshy muscular organ. क्या होती है टंग? It is a fleshy muscular organ which is attached to the back of the floor. It is attached at the back of floor of buccal cavity. Back of floor of buccal cavity, right? buccal cavity के जो फ्लोर है, फ्लोर मतलब फ्लोर क्या होता है? जिसको आप फर्श भी बोलते हो, ठीक है. फ्लोर है, उसके पीछे ये अटैच होता है, ठीक है. और इसकी खासियत क्या है? इट इज फ्री एट फ्रंट. ये देखो, ये आगे से फ्री है. इट इज फ्री एट फ्रंट. आगे से ये फ्री होती है एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस. आगे से फ्री है तो इट कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस, राइट? इज दिस क्लियर? देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टंग? इसके फंक्शंस क्या है? इफ यू रिमेंबर, हम टंग को ऐसे बनाते हैं, राइट? तो ये जो आगे वाला पार्ट है ये सारा फ्री होता है, ये मूव कर लेते हैं हम. और ये पीछे से अटैच होती है टंग. कहाँ अटैच होती है? एट द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, राइट? सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टंग? फर्स्ट इज इट हेल्प्स इन मेकिंग सलाइवा. इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड. टंग क्या करती है? मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड. जो सलाइवा है उसको फूड के साथ मिक्स करने में हेल्पफुल है, राइट? नंबर 2, दूसरा रोल क्या है इसका? मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड. देन इट हेल्प्स इन पुशिंग द फूड. इट हेल्प्स इन पुशिंग द फूड, देयरफॉर हेल्पिंग इन स्वेलोइंग. क्योंकि फूड को पीछे को हेल्प करता है, पुश करता है, सो इस तरह स्वेलोइंग होती है. देयरफॉर हेल्पिंग इन स्वेलोइंग, राइट? देन उसके बाद डिफरेंट टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट इन द टंग, ऑन द टंग. अलग अलग तरह के टेस्ट बड्स प्रेजेंट हैं. 4 टाइप ऑफ टेस्ट बड्स हैं. इस पे यहां हम लिख सकते हैं डिफरेंट टेस्ट बड्स. कौन कौन से हैं? कौन कौन से टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं? स्वीट, सॉल्ट, सोर, बिटर. These are the different types of taste buds present on the tongue. Due to these taste buds, we are able to taste the things. We are able to get the taste, right? Then, very important, it enables us to speak. इसकी वजह से हम बोल पाते हैं. It enables us to speak, right? Is this clear to all? Very less strength is there in your class. It enables us to speak. टंग फिनिश हो गई, टंग के रोल्स हो गए. नेक्स्ट आ गया सलाइवरी ग्लैंड्स. वेरी इंपॉर्टेंट.
बक्कल कैविटी के हमने 3 करे थे ना, थ्री ऑर्गन्स होते हैं बक्कल कैविटी में। क्या क्या करे थे? माउथ जिसमें टीथ था, देन टंग, देन अब थर्ड क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या है ये सलाइवरी ग्लैंड्स? salivary glands. What are these salivary glands? These glands, they produce saliva. क्या प्रोड्यूस करते हैं? सलाइवा। सलाइवा क्या है? ये जो थूक आती है आपके मुंह के अंदर, दे प्रोड्यूस सलाइवा। एंड दिस सलाइवा, ध्यान से सुनना, this saliva contain an enzyme called amylase. इसमें क्या होता है? amylase. सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? amylase. अब amylase का रोल क्या है? amylase क्या करता है? it breaks the starch that is present in food into sugar. कौन करता है? amylase. What is the role of amylase? It breaks the starch present in the food into sugar. हम क्या कर रहे हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस सलाइवा। अब सलाइवा का क्या है रोल? नंबर 1, सलाइवा हैज एंजाइम इन इट कॉल्ड amylase, राइट? दिस amylase ये क्या करता है? इट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू शुगर्स, राइट? नंबर 2 रोल ऑफ सलाइवा। सलाइवा का दूसरा रोल, ये पहला रोल किया हमने, सलाइवा इट ब्रेक्स द स्टार्च इनटू शुगर। अब दूसरा है, इट मेक्स द फूड वेट, मेक्स फूड वेट एंड स्लाइमी सो दैट इट कैन बी स्वेलोड। फूड को गीला बना देता है, गीला गीला चिपचिपा सा बना देता है, so that it can be swallowed. Is this clear? Yes, Kanav? मैम जो आपने दे प्रोड्यूस सलाइवा, मैम उसके बाद एक बार रिपीट कर दो। Saliva has enzyme called amylase, right? What is the role of amylase? Amylase breaks the starch into sugar. Okay? Saliva का दूसरा रोल क्या है? It makes the food wet and slimy so that it can be easily swallowed. Okay? Next, Kanishk. Any doubt? मैम टेस्ट बड्स कहाँ पे होते हैं और कौन से होते हैं बता दो। टंग पे होते हैं बेटा। टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट ऑन द टंग, राइट? यस भवेश। मैम मैंने कहना था मैम जो आपने अभी स्लाइवरी ग्लैंड्स का मैम एक पॉइंट लिखवाया है, इट मेक्स द फूड वेट एंड स्लाइमी। ये सलाइवा का रोल है, सलाइवा का। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम है सिर्फ और सिर्फ सलाइवा प्रोड्यूस करना। अब स्लाइमी, हाँ स्लाइमी क्या मैम उधर स्लाइमी क्यों लिखे मैम? इट मेक्स द फूड वेट एंड स्लाइमी। ये सलाइवा का रोल है ना, सलाइवा का। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम है सिर्फ सलाइवा प्रोड्यूस करना। अब सलाइवा क्या करता है? एक तो इसमें अमाइलेस होता है जिस वजह से स्टार्च जो है शुगर में कन्वर्ट होती है। नंबर 2, ये फूड को वेट और स्लाइमी बना देता है। ठीक है? ओके चलिए, बच्चे ये एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स इन नेचर।
ठीक है, इनका काम होता है बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं उनको फास्टन करना। जैसे कि ये एक रिएक्शन है जो बॉडी में हो रहा है, इसको फास्टन अप कर देना। बॉडी में और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, वो हम आगे आगे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा सलाइवा में कौन सा एंजाइम मिलता है? अमाइलेज। ठीक है, क्लियर? इफ दिस इज डन, इसके बाद वी विल मूव टू नेक्स्ट ऑर्गन दैट इज फेरिंक्स एंड ईसोफेगस। यस हर्षिया, एनी डाउट? मैम मैंने ये पूछना था कि एंजाइम क्या फास्टन अप करता है? क्या करता है एंजाइम? मैम फास्टन अप, जो भी आपने एक लाइन बोली थी, प्रोटीन्स इन नेचर, तो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना सेल्स के अंदर, उनको कई बार फास्टन अप कर देते हैं। कैटलिस्ट का काम करता है, जल्दी जल्दी से करवाता है। अगर ये एंजाइम प्रेजेंट ना हो तो वो रिएक्शन ना हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन स्टार्ट करें। हमारा नेक्स्ट ऑर्गन, ये बकल कैविटी हो गया एलिमेंट्री कैनाल का। अब हम बी पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज फेरिंक्स एंड ईसोफेगस। टेबल खोल लो जो मैंने करवाया था 2 दिन पहले, टेबल करवाया था ना जो बनवाया था डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले क्या आया था? बक्कल कैविटी, राइट? बक्कल कैविटी के हमने 3 ऑर्गन्स करे। अब आज हमने करना है ईसोफेगस। इसको बी पार्ट लिख लो चाहे, बी पार्ट, फेरिंक्स एंड ईसोफेगस। फेरिंक्स एंड ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। यस कनव? आपने जो टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स करवाए हैं, मैम बक्कल कैविटी के पार्ट है? बक्कल कैविटी के हमने 3 पार्ट्स करे थे ना। टीथ हमने करा, यू रिमेम्बर? बक्कल कैविटी खोलो, मैंने उसमें क्या कराया था? बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या आता है? टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, राइट? टीथ हमने पहले कर लिए थे सारे, उनका रोल, उनकी केयर वगैरह, टूथ डिके, ये सब हम कर चुके हैं। उसके बाद आज हमने टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स कर लिए। अब हम फूड जो है हमारे मुंह में, इसका जो होना था हो गया। स्टार्च जो है मुंह में ही कन्वर्ट हो गई शुगर में। अब यहां से फूड जाता है फेरिंक्स में। फेरिंक्स क्या है? एक छोटी सी मस्कुलर ट्यूब है। टंग से फूड स्वेलो होके जाता है फेरिंक्स में। ठीक है, अब फेरिंक्स से फूड कहां जाता है? एक लंबी नैरो सी पाइप है। नैरो मतलब पतली सी पाइप, एक पतली सी पाइप है जिसको बोलते हैं फूड पाइप। बेटा आपके गले में एक फेरिंक्स होता है, एक लैरिंक्स होता है। लैरिंक्स होता है आपका वॉइस बॉक्स जिसमें से आवाज निकलती है। एक फेरिंक्स होता है जहां से फूड जाता है, छोटी सी ट्यूब होती है, लंबी सी मस्कुलर ट्यूब होती है। टंग से फूड गया फेरिंक्स में, फेरिंक्स से आया फूड पाइप में। अब फूड पाइप में क्या होता है? ये फूड पाइप में क्या, ये देखो ये फूड पाइप बनाई है मैंने, इसको ईसोफेगस भी बोलते हैं। फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। अब फूड पाइप गया, फूड पाइप में गया फूड। सपोज दिस इज अ फूड, इट गोज इनटू द फूड पाइप। तो अब क्या होगा? इसकी, इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। ये देखो, इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। ये वाले जो मसल है जहां पे फूड है उसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। ये कॉन्ट्रैक्शन हो गई, राइट? इस कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा? फूड जो है और नीचे आ जाएगा। अब क्या हुआ? ये देखो, ये थी ना पाइप, पहले यहां पे कॉन्ट्रैक्शन हुई थी मसल्स की, फूड यहां पे था। अब फूड कॉन्ट्रैक्शन के बाद
यहां आ गया। अब इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये देखो, ये वाले मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो गई इधर से, यहां से, और यहां से ये फिर से वापस रिलैक्स हो गया। फूड नीचे को पुश करके इट रिलैक्सेस, एक्सपेंशन हो गई। राइट, इज दिस क्लियर? ये इस तरह होता है जैसे वेव्स चलती हैं, ऐसे ऐसे, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो मूवमेंट होती है फूड की ईसोफेगस के अंदर, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस। इज दिस क्लियर? यस भव्या? मैम मैंने पूछना था कि सबसे पहले ट्यूब कौन सी आती है? फेरिंग्स आता है पहले, छोटा सा, Okay, ठीक है, मस्कुलर ट्यूब है, च्यूड फूड उसमें जाता है, छोटी सी आती है। फेरिंग्स से फूड जाता है फूड पाइप में। राइट, ये मैंने फूड Okay. पाइप बनाई है, ईसोफेगस। जहां पे फूड है वहां पे मसल्स की क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक वेव बन गई ना, ये देखो इस तरह से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हुई तो फूड आगे को पुश हुआ, आगे को पुश हुआ तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गई, प्रीवियस वन इट गेट्स एक्सपेंडेड, यहाँ पे एक्सपेंशन हो गई। दिस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन it pushes the food downward. This movement is known as peristalsis. क्या बोलते हैं इसको? Peristalsis. okay मैम। हाँ जी, peristalsis is clear to you? What is peristalsis? Note down. The pushing down of food, the pushing down of food by the walls of esophagus in a wave-like action is called peristalsis. एक चीज का देखा आपने, नो कनिष्क फूड डज नॉट गेट ब्लॉक्ड, क्योंकि हमने च्यू किया हुआ है फूड। ओके, यस स्टूडेंट्स, हैव यू सीन वन थिंग? यहां पे ईसोफेगस में फूड सिर्फ नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, राइट? डाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस इन फूड पाइप। हमने पहले डाइजेशन करी माउथ में, स्टार्च को डाइजेस्ट किया ना इनटू शुगर। फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं हो रही, फूड पाइप में सिर्फ क्या हो रहा है? एक्सपेंशन एंड contraction of walls of food pipe which led to downward movement of the food. This movement is known as peristalsis. लिखो अर्जुन, आपने डेफिनेशन नहीं लिखी। The pushing down of food by the walls of esophagus in a wave-like action is called peristalsis. Digestion does not take place in esophagus.
On that day also I told you we must not eat the food hurriedly, right? Why? What happen is sometime because फूड और एयर जो है, विंड जो है, नाक से ये विंड पाइप में होती हुई हमारे लंग्स में जाती है, और फूड जो है माउथ से होता हुआ फूड पाइप में जाता है, वहां से वो हमारे स्टमक में जाता है, राइट? बट यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज आता है जहां पे दोनों एक साथ होते हैं, फूड पाइप और विंड पाइप तो साथ साथ चल रही हैं, बट उस छोटे से पैसेज में क्या होता है, हवा और खाना एक साथ नहीं निकल सकते। तो व्हाट हैपन, जब फूड पास करता है तो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ऐसे विंड पाइप के ऊपर आ जाता है, जिससे विंड पाइप बंद हो जाती है। इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। ये जो एपिग्लॉटिस है ये विंड पाइप को बंद कर देता है, तो फूड जो है उसको रास्ता मिलता है सिर्फ फूड पाइप पे जाने का। बट समटाइम्स जब हम बोल रहे हैं, हवा जा रही है या गलती से एपिग्लॉटिस बंद नहीं हुआ, तो हमारा फूड विंड पाइप में जा सकता है। विंड पाइप में जाने की वजह से क्या होता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, हवा रुकती है, तो हमें खांसी, चोकिंग होती है या हिकअप्स, हिचकियां आनी शुरू हो जाती हैं, राइट? जिसको आप उत्थु भी बोलते हैं, राइट? एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, राइट? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। कनिष्क बजाज, अभी एपिग्लॉटिस आपको नहीं है ड्रॉ करने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा, हम तब करेंगे। ओके, यस कनव, एनी डाउट? इसके बाद स्टमक शुरू करना है हमने। यस कनव? आपने क्वेश्चन बताया व्हाई डू वी डू नॉट हीट फूड रेडी, हमें वो दोबारा बता दो। वाई? कौन सा क्वेश्चन? कनव, आई कैन नॉट हियर यू। मैम आपने ये बोला ना कि हमें फूड जल्दी नहीं खाना चाहिए, तो मैम वो एक बार दोबारा बता दो प्रोसेस पूरा। हाँ जी बेटा, मैं बता रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ मैं, सारे सुन लो। व्हाट हैपन इज, food should enter the food pipe and wind should enter the wind pipe. विंड जो है वो नोज से होती हुई, विंड पाइप से होती हुई हमारी लंग्स में जाती है, फूड जो है माउथ से फूड पाइप में, वहां से स्टमक में जाता है, राइट? तो क्या होता है, गले के अंदर, इनसाइड द थ्रोट, राइट डाउन, इनसाइड द थ्रोट air and food pass through a common passage. Inside the throat, air and food pass through a common passage. We cannot breathe and swallow at the same time. हम एक ही टाइम पे swallow और breathe दोनों नहीं कर सकते. We cannot breathe and swallow at the same time. When food is swallowed, a flap-like valve, जैसे एक ढक्कन होता है, a flap-like valve या valve बोल सकते हैं हम इसको, a flap-like valve called epiglottis. क्या नाम है इसका? Epiglottis closes the passage of windpipe and guides the food into the food pipe. If by chance food particle enter the food pipe, it gets choked and results in coughing or hiccups. हिकअप्स होती है हिचकियां. It results in coughing or hiccups. Right? Is this clear? If the food goes by chance into the windpipe, it gets choked and results in cough or hiccups, right? अब इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हुई, सिर्फ फूड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से
इसोफेगस से पास हुआ, ये एक रास्ता था जहां से फूड पास होता है। अब ये कहां जाएगा फूड? स्टमक में। सो हमारा अगला ऑर्गन आ गया जी स्टमक। शैल आई रेज दिस? स्टमक पे आ जाए अब हम। शैल आई रेज? ओके जी। सी पार्ट स्टमक। स्टमक क्या है? व्हाट इज अ स्टमक? J-shaped thick walled organ, J-shaped thick walled organ present on left side of abdomen, present on left side of abdomen, right? कुछ इस तरह का स्टमक होता है, राइट? क्लियर? जे के जैसा, ठीक है, मोटी मोटी वॉल्स, ऑर्गन है एब्डोमेन की लेफ्ट साइड पे। एक चीज का ध्यान रखना, कुछ बच्चे स्टमक और एब्डोमेन में कंफ्यूज करते हैं, कुछ लोग इसको सिमिलर टर्म्स समझते हैं। बच्चे एब्डोमेन कहाँ होता है? हमारी चेस्ट कैविटी से लेकर हमारे पेल्विस तक सारा एब्डोमेन है, जबकि स्टमक वो पार्ट है, स्टमक एब्डोमेन का एक पार्ट है, ठीक है? स्टमक जो है वो जे शेप ऑर्गन है जो लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा जे की तरह बना हुआ है जिसमें फूड जाता है। एब्डोमेन में स्टमक के अलावा बाकी ऑर्गन्स भी आते हैं, राइट? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अब क्या होता है स्टमक में? सबसे चौड़ा पार्ट है ये एलिमेंट्री कैनाल का। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट है ये, वाइडेस्ट, ठीक है? अब क्या है इसके अंदर? द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक दे कंटेन गास्ट्रिक ग्लैंड्स। हम पहले क्या पढ़ के आए हैं? पहले क्या पढ़ के आए हैं हम? सलाइवरी ग्लैंड्स। अब यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? गास्ट्रिक ग्लैंड्स। इसको आप गैस्ट्रिक भी बोल सकते हो बेटा। जहां पे वर्ड गैस्ट्रिक आ जाएगा इट मीन्स इट इज एसोसिएटेड विद स्टमक। वर्ड गैस्ट्रिक इज एसोसिएटेड विद स्टमक। अब इस स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं इनर वॉल्स के अंदर, ठीक है? ये जो इसकी इनर वॉल है इसके अंदर क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है? अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड इट सिक्रीट, ये क्या सिक्रीट करता है? सलाइवरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट करे थे? सलाइवा। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस। ये क्या सिक्रीट करता है? गैस्ट्रिक जूसेस। अब ये गैस्ट्रिक जूसेस क्या करते हैं? दे डाइजेस्ट द फूड। अब इस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती हैं, ध्यान से नोट करो। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती हैं।
जो गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट कर रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब्सटेंसेस। कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम HCl भी बोलते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला है HCl। दूसरा है पेप्सिन, एज क्लियर फ्रॉम द नेम, पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। देन तीसरा है म्यूकस, म्यूकस, म्यूकस। Hopefully it is visible to all. So अभी तक हमने क्या किया? J shape organ, widest organ of alimentary canal, इसकी जो inner walls हैं उसके अंदर क्या है? Gastric glands. Gastric glands क्या secrete करते हैं? Gastric juices. इन gastric juices में 3 चीजें हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस। अब ये तीनों क्या करती हैं? ये करना है हमने। सबसे पहले है HCl। टाइम हो गया बच्चे, टाइम हो गया। अभी कोई डाउट है तो पूछ लो, ये तीनों हम इसको कंटिन्यू करेंगे। किसी को डाउट है कुछ तो पूछ लो। हरी अप, टाइम इज ओवर। हरी अप, हरी अप। 30 सेकेंड्स रह गए हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। कनव। मैम गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं? जूसेस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करते हैं स्टमक के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, इनको डाइजेस्टिव जूसेस भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर कनव? ओके। ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। जैसे हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स थे, उनके अंदर सलाइवा था, उन्होंने सलाइवा रिलीज करा, सलाइवा ने स्टार्च को ब्रेक डाउन करा शुगर में। ठीक है, अभी इसके अलावा और बहुत कुछ पड़ा है फूड में, फैट पड़े हैं, प्रोटीन्स पड़े हैं, तो पेट में क्या डाइजेस्ट होता है वो हमने करना है। उसको करने के लिए सबसे पहले हमने देखना है इसके अंदर है क्या। इसके इनर वॉल पे है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो क्या रिलीज कर रहे हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। अब इन गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। क्लियर? अब इनका क्या रोल है? दैट वी विल बी डूइंग टुमारो।